जब आप आर्म ट्विस्ट करके जिस तरह उन्होंने पहले किया था कुछ लेना चाहें तो फिर जाहिर है आगे भी तो कोई बैठा होता है। हमारी इतला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में आज भी और पिछले कल भी जजेस की मुलाकातें रही हैं, वहाँ पे सलाह मशवरे होते रहे हैं और मकसद ये है कि हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम लाई थी और जिसके तहत आइनी बेंच बना था और इस सुप्रीम कोर्ट को आइन के मामलात से अलहदा कर दिया गया था, इन मामलात को दोबारा से छेड़ा जाए और उसमें से कुछ निकाला जाए। नाज़रीन, हस्बे वादा मैं आपको आज वो स्टोरी सुना रहा हूँ जिसका मैंने मॉरल बताया था आपको। वो कहते हैं कि क्या अखलाकी सबक है, वो पहले और फिर स्टोरी बाद में, कि किसी के लिए आप गड़क होते हैं तो आपके लिए उस कुआं मिलता है आपको, आप कुएं में जा गिरते हैं। तो किसी का बुरा सोचते सोचते आपके लिए उससे ज़्यादा बुरा हो जाता है। तो ये उसका मॉरल है और ये उसका अखलाकी सबक है। तो कहानी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले जो सबसे ताज़ा तरीन मामला है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट में टेस्ट मैच होने जा रहा है। टेस्ट मैच यानी कि जस्टिस मंसूर अली शाह उस जो गुज़श्ता आपको कल मैंने आपको पूरी तफसील बताई थी कि जो 26वीं आइनी तरमीम और बेंचेस के हवाले से और आइनी बेंच के हवाले से जो मामले को लेके चले हुए हैं, उसको वो वन डे नहीं करना चाहते, उसको वो टेस्ट मैच बनाना चाहते हैं, यानी कि लिंगर ऑन करना चाहते हैं। उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसकी समातें करेंगे। उसका मकसद क्या है कि इस इशू को ज़्यादा लिंगर ऑन किया जाए और उसमें हमारी इतला ये है कि जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में आज भी और पिछले कल भी जजेस की मुलाकातें रही हैं, वहाँ पे सलाह मशवरे होते रहे हैं और मकसद ये है कि हुकूमत ने जो 26वीं तरमीम लाई थी और जिसके तहत आइनी बेंच बना था और इस सुप्रीम कोर्ट को आइन के मामलात से अलहदा कर दिया गया था और जस्टिस मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस नहीं बन सके थे, इन मामलात को दोबारा से छेड़ा जाए और उसमें से कुछ निकाला जाए। मतलब इसके अलावा और क्या हो सकता है? अगर मैं ये बात ना कहूँ तो क्या कहूँ? तो कुछ लोग तो मशवरा दे रहे हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह को आइनी बेंच का सरबराह बना दें, सब मामला ठीक हो जाएगा। और कुछ ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस ही बनना चाहते हैं, वो शायद आइनी बेंच का नहीं बनना चाहते। तो ये फ़िलहाल तो मुमकिनात में नज़र नहीं आता। जब आप आर्म ट्विस्ट करके जिस तरह उन्होंने पहले किया था कुछ लेना चाहें तो फिर जाहिर है आगे भी तो कोई बैठा होता है। तो जब आपने एक काम का आगाज़ किया है तो फिर दूसरा उसी तरह जवाब देगा। ये आइन और कानून का इसमें कोई इशू नहीं है। ये आइन और कानून कहने की बातें हैं, ये इस्तेमाल करने की बातें। आइन और कानून को हमारे मुल्क में हमेशा इस्तेमाल किया जाता है और अब भी वही हो रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज की समात रख ली दोबारा से, उनको नहीं करनी चाहिए थी। जब मामला देखें, मामला कहाँ से शुरू हुआ, छोटा सा बता दूं आपको, दोबारा से आपको रिकॉल करवा दूं कि एक कस्टम का जो एक्ट है उस पे एक अपील आई। सलाहुद्दीन एक वकील हैं कराची से, वो लेके आ गए। उन्होंने आगे कहा जी कि ये आप बताएं कि ये जो है ना एक्ट, इसकी आप तशरीह कर दें। अब उस पे जैसे मंसूर अली शाह बैठ गए, 3 रुकनी बेंच बन गया। उन्होंने कहा जी कि ये तो हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। पहले दिन सवाल उठाया। जब ये सवाल उठा तो जाहिर है कि फिर इधर उधर पता चला कि हो ये तो केस तो आइनी बेंच का है। तो चीफ जस्टिस तक बात पहुंची तो चीफ जस्टिस ने आइनी कमेटी का इजलास बुलाया, उसमें मंसूर अली शाह को भी बुलाया। जस्टिस मंसूर अली शाह को ये नहीं गए, इन्होंने ख़त लिखा। अब नहीं गए, लेकिन अगले दिन समात जब हुई तो उसमें कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया। फिर उससे अगले दिन ये मान गए कि हाँ मैं नहीं गया था। खैर, वो उसके बगैर ये इजलास हो गया और उन्होंने वो केस जो है वो आइनी बेंच को भेज दिया, इसलिए कि वो केस ही आइनी बेंच का है। अच्छा, अब वो वहाँ फिक्स है। अब अगले दिन केस, नेक्स्ट डे जब ये हुआ तो नेक्स्ट डे केस इनके पास लग गया, जो कि एडिशनल रजिस्ट्रार की गलती की वजह से हुआ। उस गलती की सज़ा उसे कल दे दी गई और उस एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास को उनके ओहदे से हटा दिया, क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने उनके ख़िलाफ़ जो तौहीन अदालत है उसकी कार्रवाई शुरू कर दी थी और ज़ाहिर है उसकी गलती भी थी, वो निकल आई।
अब आज फिर समाअत हो रही है और आज की समाअत में अटॉर्नी जनरल ने आगे ये कहा है कि जनाब जो तौहीन अदालत होती है ये अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान मामला होता है, इसे अदलिया का मसला ना बनाए, इसे जजेस का मसला ना बनाए। एक पॉइंट ये है। और दूसरा पॉइंट ये है कि आपने जो तौहीन करने वाला है उसको नोटिस ही नहीं किया, उससे मौक़िफ़ नहीं मांगा और उसको नोटिस कर दिया, तौहीन का शोकाज कर दिया उसको। तीसरी बात प्रेयर है भाई, 26वीं आईनी तरमीम अब ये कहती है कि जो अदालत के सामने प्रेयर होगी उससे हट के अदालत कोई फैसला नहीं दे सकती, इधर उधर नहीं जा सकती। यानी कि एक बात का फ़ायदा उठा के वो कहीं तीसरी गली में जाके नहीं पहुंच सकती, को तीसरे मामले को छेड़ नहीं सकती, लेकिन वो चल रहा है। तो ये तीनों पॉइंट जो हैं वो आज अटॉर्नी जनरल ने उठाए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह ने हाँ देखते हैं, इसको भी देखते हैं, उसको भी देखते हैं, देखेंगे, कोई मसला नहीं है। और साथ ये भी कह दिया कि खौफ खाने की कोई बात नहीं है, कुछ लोग खौफजदा हो गए। हालांकि वो जो कह रहे हैं ये एक चकावा है, ये एक गुगली है कि ये कहना कि हो कुछ नहीं रहा, कोई ऐसी बात नहीं, देख लेते हैं। लेकिन फिर ये जो अमाइकस ऑफ कोर्ट बनाए जा रहे हैं, कल 2 बनाए थे, आज 2 और ले लिए। और अटॉर्नी जनरल के होते हुए ऐसे बंदों को उन्होंने सिलेक्ट कर लिया जिस पे अटॉर्नी जनरल ने कोई इतराज़ नहीं किया। मसलन एहसन बून साहब को ले लिया, वो तो वकीलों के सियासतदान हैं, अदालतों के सियासतदान। उन्होंने कौन सी बात करनी, को लॉ शाह का बहुत ज़्यादा उनको पता भी नहीं है, आइन का ख़ास तौर पर आइनी मामलात का। और दूसरे ख्वाजा हारिस हैं, वो तो प्योर वकील है, इधर वो मियाँ नवाज शरीफ ले ले या इमरान खान ले ले, हुआ है, दोनों के केस लड़े। तो उसको तो जो भारी साइड नज़र आएगी वो सिर्फ हो जाएंगे। तो ये जो और दूसरी तरफ मुनीर मलिक और वो हामिद खान, ये दोनों जो हैं ये पिटिशनर हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, और उसी मामले में उन्होंने अमाइकस बना लिया है। तो अच्छा, ये एक सबसे बड़ा मसला है कि उन लोगों को बना लिया जो ऑलरेडी उसमें पार्टी हैं, तो वो फिर अदालती मुआवन कैसे हुए? वो तो फ्रीक हैं भैया, ऑलरेडी आईनी बेंच में वो केस लगा हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये मसला ये है कि भाई आप केस क्या है? अब जस्टिस मंसूर अली शाह क्या रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जी जुडिशल ऑर्डर था, यानी कि कोर्ट ने एक जुडिशल ऑर्डर पास किया और आईनी कमेटी ने उसको मानने से इनकार कर दिया और केस दूसरी तरफ भेज दिया। तो जुडिशल ऑर्डर के सामने एग्जीक्यूटिव का ऑर्डर कैसे ठहर सकता है? ठीक है, मानने वाली बात है, लेकिन इससे थोड़ा पीछे भी तो जाए ना। आपने क्या किया भाई? ये एक्ट मौजूद है, पार्लियामेंट का एक्ट मौजूद है कि एक आईनी कमेटी होगी, वो केसेस का तयन करेगी, कोई जुडिशल ऑर्डर नहीं करेगा। माजी में ये रवायत रही है कि कोई भी जज कि अदालत में बैठा हुआ उस केस के हवाले से कोई कह दे तो वो चीफ जस्टिस कर देता था, ये रवायत रही है, कानून नहीं था। अब तो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। वो ये है कि एक अदालत का जो केसेस की बेंच फिक्सिंग, और फिक्सिंग का मतलब बेंच लगाना और उसमें केसेस का लगाना जो है, ये अब आईनी कमेटी का काम होगा। तो आपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की खिलाफ वर्जी क्यों की? आपने एक्ट ऑफ पार्लियामेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए उस पर जुडिशल ऑर्डर पास कैसे कर दिया? बेसिकली जस्टिस मंसूर अली शाह ने हद पार की है, जो कि कानून उनको पार करने नहीं देता। तो इस पे अटॉर्नी जनरल आज बड़ा ढीला डाला उनका मौक़िफ़। देखें, ये जो लीगल टीम है ना गवर्नमेंट की, अटॉर्नी जनरल हैं और ये जो आज़म नज़ीर तारड़ हैं, इन्होंने पिछली दफ़ा भी मरवाया था जस्टिस फ़ायज़ ईसा को और पूरी हुकूमत को फंसा दिया था कि जी हम उनकी तरमीम लेके आ रहे हैं। ओ भाई, उस बंदे से तो पूछ लें, जस्टिस फ़ायज़ ईसा से तो पूछ लें कि वो एक्सटेंशन लेना भी चाहता है या नहीं लेना चाहता। वो तो मान ही नहीं रहे थे और बाद में भी नहीं माने। वो ऑन रिकॉर्ड है सारी चीज़ें। अब तो रिकॉर्ड बिल्कुल स्ट्रेट हो गया कि ना वो बंदे की ख्वाहिश थी, ना वो माना, ना वो चाहता था। आपने एक दुर्फुंतनी छोड़ी और जस्टिस मंसूर अली शाह ने उस पर करके तो सारे का सारा काम जो है ख़राब कर दिया और इतना बड़ा क्राइसिस आया और फिर उसके नतीजे में 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई। अब आप यहाँ भी आप एक कमज़ोरी दिखा रहे हैं, एक सुस्ती दिखा रहे हैं, एक काहली का मुजाहरा कर रहे हैं। आपको वहाँ पे कंटेस्ट करना चाहिए था कि जनाब आप ये जो अमाइकस ले रहे हैं ये नहीं है, हम आपको अमाइकस देते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर अब भी
अटॉर्नी जनरल कल भी ये बात खड़े होकर अदालत के सामने बबांगे दोहल नहीं कहते, जो कि उनका राइट है। कोई तौहीन नहीं होती है कि जज साहब आपने एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। आईनी कमेटी ने नहीं की, आईनी कमेटी ने उसके बाद अपना काम किया है, तो बात ख़त्म हो सकती है। वरना ये टेस्ट मैच होगा और जो मुलाकातें हो रही हैं उसके नतीजे में एक अलायंस बन रहा है, एक बड़ा इत्तेहाद बन रहा है जजेस का, तो ये एक बहुत बड़ा बहरान होगा जस्टिस या अफरीदी के ख़िलाफ़ भी, और पूरे जुडिशल सिस्टम को ये हिला के रख देगा। अब देखते हैं कि कल अटॉर्नी जनरल और ये जो वज़ीर कानून है इस पर क्या अपनी तैयारी करके आते हैं और क्या इस पर अपनी हिकमत अमली अपनाते हैं। इनसे मुझे तो बहुत बड़ी तवक्को नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो है ये ले डूबेगा इस गवर्नमेंट को भी, इस निज़ाम को भी। अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं कि वो कहानी क्या है। असल में देखें, इमरान खान उदार लेख खा के बैठे हुए थे नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। सियासत करना और बात है, सियासी बुनियादों पे आप सियासत करें, गेमें ना करें। तो वो चूँकि उदार खा के बैठे हुए थे, उन्होंने हर सूरत वो चाहते थे कि नवाज शरीफ कहीं फंस जाए और उसके बारे में मुझे सबूत मिल जाए। अब उन्होंने उस वक्त के जो डीजीसी थे जनरल फैज़, उनके साथ मिलके एक प्लान बनाया और बिज़नेस टाइकून को ये कहा कि भाई आप ना वो, उसने कहीं बताया होगा, इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, फैज़ से मिल गई होगी कि जो नवाज शरीफ के बेटे हैं हुसैन नवाज़, ये अपनी एक प्रॉपर्टी है 1 हाइड पार्क लंदन में, वो बेचना चाहते हैं और उन्होंने इनको कहा है कि अगर आप ख़रीद सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम वो ख़रीद रहे हैं। अच्छा, तो उसने कहा अच्छा आप ख़रीद रहे हैं तो आप ऐसे करो कि उसकी प्राइस क्या है। उसने कहा कि इतनी प्राइस है। उसने कहा कि नहीं, आप ना उसको डबल प्राइस पे ख़रीदो। अच्छा, उसका क्या मकसद है? उसका मकसद ये है कि जब आप उसको इतने पैसे दे दोगे तो एक बड़ी अमाउंट होगी। तो चूँकि मुझे यकीन है, ये इमरान खान का कहना है कि मुझे यकीन है कि ये जो जितने पैसे हैं ना हुसैन नवाज़ की और नवाज शरीफ के लंदन में, ये सारे के सारे मनी लॉन्ड्रिंग के। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग के वो पैसे जब आप ये उनको आप देंगे तो उनकी मनी लॉन्ड्रिंग जो है ना वो साबित हो जाएगी। अच्छा, उन्होंने कहा जी ठीक है। उन्होंने जाके कहा जी हम आपकी ये प्रॉपर्टी है ना इसकी ये कीमत लगाते हैं। एक्चुअल कीमत जो उन्होंने बताई थी वो ये थी। उन्होंने कहा कि अच्छा चलें ठीक है, डबल पे आ जाएं जी। उन्होंने डबल मांगी। अब बेचने वाला तो यही चाहता है ना कि ज़्यादा से ज़्यादा मिले उसको। उन्होंने जो मुंह मांगी उसकी कीमत थी वो दे दी, वो डबल थी। अब भी उन्होंने कीमत अदा की होगी कि इधर से पीटीआई का एक बंदा जो है वो लंदन से वो एप्लीकेशन दे देता है नेशनल क्राइम एजेंसी को कि जनाब ये देखें, ये इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन हुई है, इतना बड़ा सौदा हुआ है, ये चेक करें, ये तो पैसा जो है ये मनी लॉन्ड्रिंग का है, ये जो जायदाद जो है वो बेची गई है ये मनी लॉन्ड्रिंग से ख़रीदी गई थी। अच्छा जी, वो नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू की, हुसैन नवाज़ को बुलाया, उन्होंने उनको प्रूफ दे दिए कि ये तो मेरी ये जो प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी थी ये मैंने इस पैसे से ख़रीदी है जो कि मेरा प्रॉपर्टी का बिज़नेस है लंदन में, उससे मैंने ख़रीदी। जो भी उन्होंने सबूत दिए वो मुतमिन हो गए। जब वो मुतमिन हो गए तो उन्होंने देखा कि अच्छा ये तो ठीक है, लेकिन ये जिस रकम से ख़रीदी गई है ज़रा उसे भी चेक करते हैं। तो जब उन्होंने वो चेक किया तो वो मनी लॉन्ड्रिंग थी। ठीक है जी। अब फंस कौन गया? दूसरी पार्टी जो कि इमरान खान की पार्टी थी। तो गड़ा किसके लिए खोदा था? नवाज शरीफ के लिए। फंस कौन गया? इमरान खान की पार्टी। अब उसमें जब वो मनी लॉन्ड्रिंग की निकली तो उस बिजनेस टाइकून ने कहा, इमरान खान से शिकायत की कि जनाब आपने तो हमें फंसा दिया है। तो उन्होंने कहा अच्छा नहीं, आप परेशान ना हो, हस्बे वादा जब मैंने जो कहा है आपको पेशावर में और इधर उधर भी आपको अकोमोडेट करेंगे और उधर ज़मीनें शमीनें आपको देंगे। और दूसरी बात यह है कि मैं इसको कवर कर लेता हूँ। उन्होंने उस वक्त तक वो हुकूमत में आ चुके थे तो उन्होंने बैरिस्टर शहजाद अकबर को भेजा कि इस मामले को जाके आप देखो। बैरिस्टर शहजाद अकबर गए, उन्होंने जाके फुर्तियाँ दिखाई और वो अपनी स्मार्टनेस के तहत उन्होंने जाके एनसीए से मुलाकात की। अब वो क्या था? बैरिस्टर शहजाद अकबर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नुमाइंदा। उन्होंने जाके कहा, अब असूली तौर पे उन्होंने ऑफ़र की थी एनसीए ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने, कि ये जो 500 मिलियन पाउंड, एक 190 आ रहा है ना, ये उस वक्त रकम थी 500 मिलियन पाउंड, ये हुकूमत पाकिस्तान अगर केस करे तो हम आपके हवाले कर देंगे, ये बहुत बड़ी रकम है, हमने पकड़ ली है, आपको मिल जाएगी।
तो बैरिस्टर शहजाद अकबर ने जाके कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, आप ऐसे करें कि आप ये जो जिनके साथ जिनकी रकम पकड़ी गई है ना, आप इन्हीं से बात कर ले, और ये जो 190 है ना, 190 पाउंड जो है वो, उसमें आप ये जितनी जो रकम अदा हुई है वो पकड़ी है ना आपने, बाकी को रहने दें, अभी बाकी पे तो आप तहकीकात में गए नहीं है, तो टोटल रकम आई है। तो ये जो रकम है ये हम इस पे बात कर लेते हैं, लेकिन आप इनसे मामला तय कर लेंगे, एक बिज़नेस मैन है तो इसकी एक ज़ाहिर है कि प्राइवेसी है और इसका बिज़नेस का मामला है, तो हम नहीं चाहते। अब जब हुकूमत जो जिसको उन्होंने कहा था कि आप केस करेंगे, प्रोसेस होगा और उसमें आपको रकम मिलेगी, वो खुद ही कह रही हो कि आप इससे मामला तय कर लें, तो उनको क्या इतराज़ था? उन्होंने कहा ठीक है। अब एक एग्रीमेंट करवा दिया बैरिस्टर शहजाद अकबर यानी कि हुकूमत पाकिस्तान के नुमाइंदे ने बीच में बैठ के बिजनेस टाइकून और एनसीए का। अब वो हो गया था, उन्होंने कहा जी रकम वापस जानी है, अब आप अकाउंट नंबर दें। इन्होंने अकाउंट नंबर वही दे दिया जिसमें वो वापस बेसिकली मलिक रियाज के पास ही जानी थी। तो बाकी कहानी आपको पता है। अब ये हुआ असल में कि ये जो फंस गए वहाँ पे, वो नवाज शरीफ को फंसाते फंसाते वो फंस गए, और इमरान खान ने इधर कहा कि हम इसको लीगल कवर देते हैं, और कैबिनेट से अप्रूवल ले ली इस सारी डील की। और जो कैबिनेट से अप्रूवल है, पहले इजलास में तो उस पर मिनिस्टर्स उठ के बोल पड़े, लेकिन दूसरे इजलास में फिर इमरान खान ने वहाँ पे अपना दबंग लहजा जो है, जिस पे बड़ा फ़ख्र करते हैं लोग, मोटी आवाज़ भारी आवाज़ में सबको कहा, तो सब ने फिर साइन कर दिए, तो वो बंद लिफाफे भी साइन हुए बहरहाल। तो ये हुआ है, दरअसल ये है इसकी टोटल कहानी। फंसाने चले थे नवाज शरीफ को और फंस खुद गए, और उसके नतीजे में जो लिया वो तो सब आ गया सामने। जाहिर है इतनी बड़ी इतनी मोटी रकम, तो कहा होगा ना यार इतना पैसा तुम्हें बचा के दिया है, तुम्हारा वापस आया है, तुम्हारे पास आ गया, और क्या चाहते हैं आप। तो वो प्रॉपर्टी भी आ गई, पैसा भी पास आ गया, तो बाकी आपको सहूलतें और भी उन्होंने, जाहिर है पेशावर में इधर उधर बहुत से ऐलानात हुए थे, आपको पता ही होगा, तो वो भी दी होंगी। तो उसके नतीजे में क्या कुछ नहीं लिया होगा, लिया क्या होगा, लिया है, वो सब सामने आ गया। तो ये थी कहानी, और इंशाल्लाह मज़ीद अपडेट कल और इससे आगे बहुत सी चीज़ें।